बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रेंटलेस फॉरेक्स चैनल। तो गाइस, अगर आप कोई ऐसा चैनल ढूंढ रहे हैं जो आपको फ्री लाइव सिग्नल्स गोल्ड के, डाउ जोन्स के, नैस्डैक के, बिटकॉइन के प्रोवाइड करे ऑन डेली बेसिस, और अगर आप कोई ऐसा चैनल ढूंढ रहे हैं जो आपको ये भी बताए रोजमर्रा की बेसिस पे जो फंडामेंटल न्यूज़ आती है, जो फंडामेंटल डाटा आता है, वो किस तरीके से मार्केट को इम्पैक्ट करता है, क्या वो चीज़ें हैं जो फॉरेक्स मार्केट को वॉलेटाइल बनाती हैं, गोल्ड की प्राइसेस को वॉलेटाइल बनाती हैं, यूएस ऑयल की प्राइसेस को वॉलेटाइल बनाती हैं, यूएस स्टॉक एक्सचेंज जिसमें यूएस 30, नैस्डैक और भी बहुत सारे स्टॉक वॉलेटाइल बनाती है। अगर इन सब चीज़ों को आप जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पे मौजूद हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। इफ यू वांट टू हैव अ लुक एट दिस वीडियो इन इंग्लिश वर्जन, यू कैन हैव अ गो एट द डिस्क्रिप्शन लिंक ऑफ दिस वीडियो वेयर आई पुट इन इंग्लिश वर्जन लिंक ऑफ दिस वीडियो। तो गाइस, ये तो था एक छोटा सा हमारे चैनल का जो है डिस्क्रिप्शन। अब बात कर लेते हैं भाई दो तीन चीज़ें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो मार्केट में इस वक्त डिस्कस हो रही हैं। गोल्ड बहुत ज़्यादा बेरिश हो गया है। यूएस स्टॉक एक्सचेंज ने थोड़ी सी रिकवरी दिखाई है, थोड़ी सी दिखाई है, ज़्यादा नहीं दिखाई लेकिन दिखाई है। नैस्डैक ने भी एक रिकवरी अच्छी खासी दिखाई। जिन्होंने हमारी कॉल्स को समझा उन्होंने जो है वो 300 to 400 पिप्स नैस्डैक पे कमाए, नीचे से बाइंग करवाई थी। अब सेलिंग के लेवल्स क्या बनेंगे वो तो जब हम टेक्निकल साइड पर उस वीडियो की जाएंगे तो उसको देख लेंगे। उसके साथ साथ यूएस 30 भी काफ़ी अच्छे खासे पैसे लोगों ने बनाए। उसने एक 33,200 से मूवमेंट ली है 33,000 अराउंड 900 तक की। तो काफ़ी अच्छे खासे आप देखें लोगों ने यहाँ पे जो है वो प्रॉफिट जो है वो जनरेट करें। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि आप भी इस तरीके से जो है इन कॉल्स का फ़ायदा उठाएं। अच्छा, गोल्ड के बारे में अगर आप बात करें तो गोल्ड का मैं आपको बता चलूँ, कल मैंने 76 से 72 को स्काल्पर्स को बोला था कि आप बाय करें। तो जो स्काल्पर्स थे उन्होंने काफ़ी अच्छे खासे कल पैसे मेरी कॉल से जो है बनाए। उसकी वजह ये थी कि गोल्ड जो था वो 79 तक गया। तो 72 और 76 पे इसने बाय करा था। इवन जिसने 69 पे भी बाय करा उसने अराउंड 100 to 120 पिप्स कमाए। और वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है, हमने सेफ ट्रेडर्स को अपने बोला था कि उस एरिया का इंतजार करें। तो सेफ ट्रेडर्स की स्ट्रेटजी हमारे चैनल पे कि 100 to 120 पिप्स, ठीक है। और जो हमारे स्काल्पर्स हैं उनके लिए हमारी स्ट्रेटजी है कि हम बेसिकली ये स्ट्रेटजी रखते हैं कि भाई 40 to 50 पिप्स। अच्छा, मैं कभी भी 200 पिप्स 300 पिप्स वैसे तो बन जाते हैं, ज़्यादातर बनते हैं, लेकिन जो है क्या नाम है इस वजह से नहीं रखता क्योंकि देखिए इतना ज़्यादा मार्केट में जो नहीं बैठना चाहिए। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बाज़ औक़ात अजीब किस्म की भी न्यूज़ आ जाती हैं जो कि मार्केट को डिफरेंटली जो है वो इम्पैक्ट करती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है। अच्छा, गोल्ड के कल जो है कॉल सक्सेसफुल थी, डाउ जोन्स, नैस्डैक। ऑयल की देखें तो बहुत अच्छी कॉल थी, अराउंड 400 पिप्स जो है उसके बाद डाउन आया। 95 से ही नीचे जो है अगर आप देखें तो यूएस ऑयल ने एक नीचे की तरफ का मोमेंटम लिया। अच्छा, जो यूएस ऑयल के स्पॉट में काम कर रहे थे और वो जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी अपने पॉइंट्स को जो मैं यूएस ऑयल की कॉल्स देता हूँ उससे मैच कर लिया करें तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि बेसिकली क्या है। क्योंकि मैं जब आपको कॉल्स दे रहा होता हूँ तो लाइव स्क्रीन वहाँ पे जो है वो चल रही होती है जिस पे मैं आपको लाइव कॉल्स दिखा रहा होता हूँ। तो उसी प्राइस सेट से आप अपने आप को सेट करके और उतने ही ऊपर की मूवमेंट लेके आप जो है वो यूएस ऑयल का अगर स्पॉट में आप काम कर रहे हैं तो उसको आप जो है एडजस्ट कर सकते हैं। तो आज कहाँ से बाय और सेल रहेगा ये भी देख लेते हैं। और उसके साथ साथ जो है वो ये भी देख लेते हैं कि भाई अब जो है वो मार्केट में क्या हो सकता है। क्योंकि आज वीकली क्लोजिंग है और उसके साथ साथ ऑन द टॉप ऑफ डेट हमारे पास मंथली क्लोजिंग भी जो है वो मौजूद है। तो भाई बहुत मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है वो दिन जो है आज वो वॉलेटाइल रह सकता है। और ज़ाहिर सी बात है काफ़ी सारी चीज़ों को डिसाइड करेगा कि जो है वो आपके गोल्ड और यूएस स्टॉक एक्सचेंज की बात करें और उसके साथ साथ आपके जो गोल्ड की प्राइसेस हैं वो कहाँ तक जो है वो जा सकती हैं। तो एक और बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी जो कि मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, कल की वीडियो में मैंने डिस्कस करी थी, उसको भी आप देख सकते हैं कि भाई एक कांग्रेस ने बेसिकली जो 12 एप्रोप्रिएशन बिल है वो बेसिकली पास करना है, ठीक है। जिसकी वजह से जो है वो चीज़ें थोड़ी सी मामलात जो हैं वो यूएस इकनॉमी के ख़राब हो सकते हैं, रिसेशन की बातें हो रही हैं। अगर वो बिल पास नहीं करते, जो कि मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करेंगे, अगर वो बिल ऑब्वियस सी बात है नहीं पास करेंगे तो इस सूरत में ज़ाहिर सी बात है कि इकनॉमिक अनसर्टेनिटी यूएसए में आ सकती है। तो इससे एक बूस्ट गोल्ड की प्राइसेस को मिल सकता है। लेकिन ये फैसला कब होगा? ये 30 सितंबर को होगा, जो कि है कल। हफ्ते के दिन मार्केट बंद होता है तो उसका इम्पैक्ट जो मार्केट लेगी ना वो एक्चुअली लेगी, अगर आप देखें तो उसका इम्पैक्ट जो मार्केट लेगी वो मंडे वाले दिन लेगी। तो बहुत आज की जो है ना वो इम्पॉर्टेंट वीकली और मंथली क्लोजिंग है, ठीक है ना। अगर बिल पास नहीं करते तो ज़ाहिर सी बात है यूएस गवर्नमेंट शटडाउन हो जाएगी। इसका मतलब होगा जितने भी फेडरल एम्प्लॉयज़ हैं उनको सैलरीज नहीं मिलेगी क्योंकि उन्हीं को फंडिंग प्रोवाइड करने के लिए बेसिकली बिल पास करना है। जो 12 एप्रोप्रिएशन का जो है वो बिल है वो पास करना है।
तो इसके बारे में कल भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से बात करी थी। इसका मतलब ये है कि जितने भी ये डेटाज वगैरह आपके पास आते हैं या जितने भी लोग गवर्नमेंट के जो एयरपोर्ट्स वगैरह पे काम कर रहे हैं, सारे के सारे काम करना छोड़ देंगे, फरलो पे चले जाएंगे। इसका मतलब है कि बस जब मर्जी आएगी तो रिपोर्ट करेंगे, और जब तक जो है वो शटडाउन ख़त्म नहीं हो जाएगा गवर्नमेंट का, वो वापस नौकरियों पर नहीं आएंगे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उनको पेमेंट नहीं मिलेगी। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि जब पेमेंट ही नहीं मिलेगी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, तो क्या गवर्नमेंट फिर काम करेगी, कहाँ से डाटा जनरेट होंगे, कहाँ से जो है इकनॉमी फ्लरिश करेगी। तो बहुत एक अनसर्टेनिटी की बात है, और ज़ाहिर सी बात है इसका इम्पैक्ट मंडे को आ सकता है। वैसे आई होपफुल कि ज़ाहिर सी बात है बिल पास हो जाएगा, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि अपनी गवर्नमेंट बंद करे, लेकिन लेट्स सी व्हाट दे विल डू। अच्छा, ये चीज़ एक जो है वो बहुत जो है वो इम्पॉर्टेंट है, जो कि देखने वाली है मार्केट में इस वक्त। और बाकी टेक्निकल साइड पे अब चल लेते हैं अपनी स्क्रीन पे और देख लेते हैं कहाँ से आज बाय और सेल जो है बन सकता है, और क्या पॉसिबिलिटीज़ मंडे को जो है वो बेसिकली निकल कर आएंगी। संडे को हम एक वीडियो अपनी बनाएंगे जिसमें हम जो है वो ज़ाहिर सी बात है जो भी डेटा अगले हफ्ते आने वाले हैं उनको डिस्कस कर लेंगे, और साथ ही साथ सैटरडे को जो ये मीटिंग में फैसला होगा कांग्रेस में, उसमें भी हम देख लेंगे कि उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज मंडे को हो सकते हैं। तो चले यहाँ चलते हैं अब टेक्निकल साइड की तरफ इस वीडियो की। गाइस, सबसे पहले जो है वो यूएस ऑयल की बात कर लेते हैं। कल काफ़ी ज़्यादा जो है वो लोगों ने हमारी कॉल से जो है पैसे जो है वो यूएस ऑयल पे कमाए, क्योंकि हमने बोला था 94 से लेके 95 तक का जो एरिया है वो आपका बेसिकली सेलिंग एरिया है। 95 से आपने देखा कि कल मार्केट ने एक नीचे की तरफ का मोमेंटम जो है वो क्रिएट किया, और अभी जो है 91 तक जो है वो बेसिकली मार्केट आई। तो 300 to 400 पिप्स लोगों ने बनाए। हालांकि हमने रूल सेट करे हुए हैं कि 100 to 120 पिप्स बनाने हैं। काफ़ी सारे लोग उस जगह के पॉइंट्स पे जो है निकल जाते हैं। देखें, अगर आपने 100 to 150 पिप्स मार्केट से निकाल ली हैं और वो मज़ीद उससे नीचे चली गई है, तो रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 100 to 120 पिप्स भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी, अगर आप देखें, अगर आपने सही तरीके से काम किया हुआ है तो एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट आपको कमा के दे सकता है। इतना अगर आप जो है वो ज़ाहिर सी बात है इसको होल्ड करते हैं। तो लोगों ने कमाए, कुछ लोगों ने 200-300 पिप्स भी कमाए। तो अब आज जो है यूएस ऑयल का जो सेल है, फिर से मैं आपको बताता चलूँ कि वही एरिया है जो पहले वाला था, लेकिन थोड़ा सा उससे नीचे का एरिया है। 93.50 से लेके 94.50 तक अगर आपको मिल जाता है तो भाई इसको सेल ले लीजिएगा दोबारा से, और जहाँ फिर 100 to 150 पिप्स ने मार्केट से आउट हो जाना है, आपने स्टॉप लॉस 95.20 कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जो है ऑयल में जो है वो ट्रेड करनी है अगर सेल की बात करें। अब बाय की बात कर लेते हैं। दो स्ट्रेटजीज दूंगा, एक जो है स्काल्पर की स्ट्रेटजी होगी, इसमें 30 to 40 पिप्स बुक कर सकते हैं, और एक स्ट्रेटजी आपको जो है वो मैं दूंगा इसकी जो है वो सेफ ट्रेडर की स्ट्रेटजी। अच्छा, स्काल्पर्स के लिए 91 से लेके 90 तक का जो एरिया है वो स्काल्पिंग का एरिया है। बाइंग करें यहाँ से, जहाँ 30 to 40 पिप्स मिलते रहें, मार्केट से निकलते रहें। सेफ ट्रेडर हैं तो 88 से लेके भाई आपको इंतज़ार करना पड़ेगा 87 तक के एरिया का। स्टॉप लॉस आपका जो है वो 86.50 जो हो सकता है। अब फिर यहाँ पे आपको अनरियलिस्टिक लग रहा होगा ये, लेकिन मैं पहले भी आपसे ये चीज़ बोल चुका हूँ कि देखें, ये चीज़ें अनरियलिस्टिक नहीं होती, ये पॉइंट्स हैं जो आपको बताए जा रहे हैं। इन पॉइंट्स को आप फॉलो करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है आप मार्केट में पैसे कमा सकते हैं, वरना आप बीच में कहीं जो है वो फंस जाएंगे और फिर ट्रेड से आपको निकालना जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये एरियाज़ हैं, इनको बेसिकली जो है वो वॉच करके आपने जो है ना वो बाइंग और सेलिंग जो है करनी है। दोनों स्ट्रेटजी आपको बता दी हैं, सेलिंग का भी स्टॉप लॉस बता दिया है, बाइंग का भी स्टॉप लॉस आपको बता दिया है। स्काल्पर है तो 91 से लेकर 90 तक जो है ट्रेड करें, और आप अगर स्काल्पर है तो भाई आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 89.50 होना चाहिए। इस तरीके से आपने जो है इसमें आज यूएस ऑयल में जो ट्रेडिंग करनी है। अब गोल्ड की बात कर लेते हैं। अच्छा, गोल्ड जो है उसने एक जो है वो ज़ाहिर सी बात है बेरिश मोमेंटम जो है अपना क्रिएट किया हुआ है, और जो है वो अभी भी जो है वो कंटिन्यू है, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, आज मंथली क्लोजिंग है और उसके साथ साथ वीकली क्लोजिंग भी है, तो दोनों ये चीज़ें हैं। साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो का फंडामेंटल पार्ट जो है मिस कर चुके हैं तो यू आर मिसिंग समथिंग रियली बिग। तो वीडियो को पीछे करके जो है फंडामेंटल पार्ट भी गौर से सुन लें, क्योंकि फंडामेंटल्स प्ले देयर रोल। हम ऑलरेडी देख चुके हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की, जैसे ही फेड ने बात करी नवंबर में, गोल्ड कहाँ से कहाँ आया है। 1947 से चलता हुआ गोल्ड कल जो है 1957 और 56 पे कल आपने देखा कि गोल्ड चला गया, तो तकरीबन $80 जो है 1 वीक में डाउन हुआ है। तो ये फंडामेंटल्स की जो है ना वो इम्पोर्टेंस है। अच्छा, आज गोल्ड में सेलिंग में मैं आपको जो है वो स्काल्पर की स्ट्रेटजी भी बताता हूँ और सेफ ट्रेडर की स्ट्रेटजी भी बताता हूँ। अगर स्काल्पर है भाई तो सीधी सी बात जो है वो ये है कि 1874 से लेके 78 तक का जो एरिया है, यहाँ पे अगर आप स्काल्पर हैं तो गोल्ड की जो है सेलिंग करें। ठीक है, अगर आप सेफ ट्रेडर हैं 1878 से लेके 1884 तक आपने जो है ना वो सेलिंग करनी है, और जहाँ 100 to 120 पिस मार्केट से आपको मिले, अगर आप सेफ ट्रेडर हैं मार्केट से आपने आउट हो जाना है। बाइंग की बात करें
तो 51 से लेके 46 के एरिया से पहले बाइंग के बारे में गोल्ड की आपने सोचना नहीं। अब इन दोनों में से कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाती हैं, दोनों को अवेल करें और ये एक सेफ़ ट्रेड है। स्टॉप लॉस आपकी जो बाइंग का होगा वो 1840 होगा, ठीक है। अच्छा, कल जो है वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ अपने फंडामेंटल्स में कि गवर्नमेंट शटडाउन का भी पता चल जाएगा यूएस की, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा मंडे को इसके कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं, जिसकी हम एक बेसिकली वीडियो बनाएंगे संडे को, और हम फिर उसके बारे में बात करेंगे क्या हो सकता है मंडे से मार्केट में गोल्ड के मुतालिक स्पेशली, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जो है ट्रेडिंग करनी है। अच्छा, इसके बाद US30 की बात कर लें तो US30 बुलिश हो गया है। बहुत सारे लोगों ने काफ़ी पैसे हमारी कॉल से कमाए, नीचे से बाय करवाया था हमने, नीचे गया था वहाँ से हमने इसको बाय करवाया था। आज अगर 33,400 से लेके भाई 33,300 तक अगर आपको मिल जाता है US30, बाय कर लें, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी, ठीक है। 33,400 से लेके 33,300 का एरिया, 33,250 जो है वो आपका बेसिकली स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। ये तो आपकी हो गई भाई। अगर आप बात करें बाइंग अपॉर्चुनिटी एज अ सेफ ट्रेडर, सेलिंग के लिए अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो 34,100 से लेके 34,200 तक का एरिया, ठीक है, और 34,250 आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर आप स्कैल्पर हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 33,900 से लेके 34,000 तक का एरिया में आप स्कैल्पिंग अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। स्टॉप लॉस वही होगा जो कि मैं आपको जो है बता चुका हूँ, 34,250 फॉर ऑल द कॉल्स। अच्छा, स्कैल्पर के लिए क्यों भाई इतना बड़ा स्टॉप लॉस है? क्योंकि भाई उसकी वजह ये है कि अगर आप ट्रेड्स में फंसे हुए हैं तो ज़ाहिर सी बात है एक ही पॉइंट्स पे 10-10 पॉइंट्स ऊपर करके आपने ज़ाहिर सी बात है बार बार सेल नहीं मारना है चीज़ों को, थोड़ा चीज़ों को मैनेज करते हुए चलना है। तो आपके माइंड में ये आइडिया होना चाहिए कि भाई कहाँ तक आपके ख़िलाफ़ मार्केट जा सकती है, ऐसे ऐसे थोड़ा सा स्टॉप लॉस ऊपर का दिया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हर दफ़ा जो है हमारी कॉल्स ज़्यादातर 90%, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, ओवर 90% वर्क कर रही होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब नैस्डैक की बात कर लेते हैं। अच्छा, अब अगर इधर देखा जाए तो मैं आपको बता दूं कि नैस्डैक अगर आप स्कैल्पर हैं तो 14,850 से लेके 14,900 तक के एरिया में आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं नैस्डैक की, और जहां आपको 40 to 50 वाले मार्केट से आपने आउट हो जाना है। अच्छा, अब अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो भाई इंतज़ार करें 14,950 से लेके 15,050 तक का, और स्टॉप लॉस आपका होगा 15,150। इस तरीके से नैस्डैक में आपने ट्रेडिंग करनी है। बाइंग की अगर नैस्डैक की बात करें तो बाइंग जब कीजिएगा जब आपको कहीं नैस्डैक मिले 14,500 से लेके 14,400 तक के एरिया में मिलता है तो बाय करिएगा, इससे पहले बाय इसको मत कीजिएगा। देयर विल बी नो स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी ऑन नैस्डैक टुडे। सो दिस इज़ हाउ टुडे यू हैव टू ट्रेड ऑन नैस्डैक, US30, गोल्ड और ऑयल। मज़ीद स्क्रिप्ट सेट करवाना चाहते हैं तो कमेंट लाजमी कर दीजिएगा, कहीं ट्रेड्स फंसी हुई हैं उसके लिए भी कमेंट कर दीजिएगा। और उसके साथ साथ अगर जो है वो आप और मज़ीद किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आपकी फॉरेक्स की नॉलेज जो है आपने बढ़ानी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू हैव एंजॉयड इट एंड यू आर गोइंग टू विन मनी फ्रॉम माई कॉल्स। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, अल्लाह हाफिज़।